प्यारे बच्चों, मैन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और टॉपिक चल रहा था आपका ऊंचाई और दूरी से संबंधित कक्षा 10 का। उसमें आपको सवाल बता दिए थे, कुछ परिभाषाएं आपको बताई थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका 20 का आपको ये बताते हैं। देखो, ये कह रहा है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु से शिखर के अवनमन को, अब तक आपने सवाल किए वो यूनियन कोण से संबंधित किए थे, 49 कोण से संबंधित किए थे। ये आपका है अवनमन कोण से संबंधित। और 30 व 45 है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपको पूछे तो पहले तो आप क्या कीजिए, आकृति बना लीजिए। तो ये आपने एक पर्वत बना लिया, ये पर्वत, और पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर की, एक बिंदु ये मान लिया, एक बिंदु ये मान लिया, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु मान लिया ए और बी स्थित दो बिंदु से। अब एक बिंदु ये मान लिया, एक यहां मान लिया, ऐसे नहीं आपको मानना, एक ही चीज में आपको मानना है। जैसे धरातल है उसके ऊपर ही आपको बिंदु लेने हैं। शिखर के अवनमन कोण, शिखर से अवनमन कोण आपको ये बताया था कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ बना कोण नीचे की ओर देखने से ये अवनमन कोण कहलाता है, ये कोण। और ऐसे ये कोण आप, ये कोण आपका है 30 डिग्री दे रखा है। कह रहा है कि अवनमन कोण 30 व 45 है दोनों बिंदुओं से। ये 30 है, ये यहाँ 45 है, इसके साथ बना कोण ये आपको 45 दे रखा है। अब ये ए और बी दे रखे हैं। आपको ये बताया था कि ये आपकी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा ये धरातल है, इसके समान, ये दोनों समांतर है। अब ये दोनों समांतर है, कोई तिरक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 आएगा, और ये 45 है तो ये आपका 45 डिग्री आएगा। ये कोण समकोण है। पर्वत हमेशा आपको लंबवत लेने हैं। ये ए और बी है, ये आपने सी मान लिया, ये बिंदु डी मान लिया। इस प्रकार से दो त्रिभुज बन गए। अब आपको पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आप ऊंचाई मान सकते हैं कि कितनी है। यहाँ किलोमीटर में आपको दे रखा है तो आप किलोमीटर में मान लो कि h किलोमीटर। ये आपको दूरी दे रखी है दोनों बिंदुओं के बीच की 1 किलोमीटर, तो आपने मान ली 1 किलोमीटर ये दे रखी है। और ये दूरी आपको नहीं दे रखी है तो ये मान लीजिए कि कितनी है, x किलोमीटर। प्रथम बिंदु और पर्वत के बीच की दूरी आपने मान ली x। ये टोटल दूरी कितनी हो गई, x प्लस 1 किलोमीटर टोटल दूरी, कहां से, C से लेकर B तक। जो आपको नहीं दे रखी आपने मानी है उसको लिख दीजिए। माना कि पर्वत की ऊंचाई h किलोमीटर, और जो आपने क्या मानी है कि CA बराबर x किलोमीटर, और आपने ये भी आप B बराबर कितना है, x प्लस 1 किलोमीटर, ये भी लिख दिया। जो आपने माना है उसको लिख दिया। अब दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये ले लीजिए और एक बड़े वाला त्रिभुज ये। तो एक तो ACB ले लिया, एक ले लिया BCD। पहले त्रिभुज लो समकोण, समकोण कौन सा लिया, एक त्रिभुज ACD में क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है h और आधार का मान कितना है x। tan 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, बराबर है h बटा x। दिस इंप्लाइज कितना हो गया, h बराबर x हो गया। ये समीकरण नंबर 1 आपने मान ली। दूसरा त्रिभुज लो समकोण, समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा है, BCD में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। ये आपको बता दें कैसे आए कोण, दोनों समांतर रेखाएं तिरक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान आते हैं। tan 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, लंब बटा आधार। लंब का मान है h, आधार का मान x प्लस 1। आधार ये पूरा होगा इसके लिए। दिस इंप्लाइड tan 30 का मान आप जानते हैं 1 बटा √3 बराबर आ गया h बटा
x प्लस 1 वो जरा गुणा कर दो, क्या आएगा x प्लस 1 बराबर आ गया √3h। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से आप क्या ले सकते हो, आपको h का मान चाहिए, यहाँ h और x में है, यहाँ h और x में है, तो यहाँ h का मान यहाँ से लिख दो, तब x के रूप में आ जाएगा। लेकिन x के रूप में आपको नहीं पूछा है, आपको h के पदों में पूछा है, तो h का x का मान यहाँ इससे आप रख दीजिए, h के पदों में आ जाएगी समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या ले सकते हो, समीकरण 2 में 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से मान रखने तो रखा तो क्या रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में 1 से मान रख रहे हैं, तो 2 में रखा तो क्या आया h प्लस 1, दिस इंप्लाइज h प्लस 1 बराबर आ गया √3h, एक तरफ ले लो, दिस इंप्लाइज √3h माइनस का h बराबर 1, h को उधर लेके 1 ही आ गया, दिस इंप्लाइज h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस का 1 बराबर आ गया 1, h बराबर आपके पास आ गया 1 बटा √3 माइनस 1। अब हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, इसका अर्थ है यहां से आप क्या कर दें, हर में रूट वाली संख्या हटा दें, तो क्या करें, विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो। आपने 9th में सीखा है विपरीत चिन्ह का अर्थ है ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, √3 प्लस 1 आ गया, ये आ गया ऊपर √3 प्लस 1, नीचे आ गया ये a प्लस b, a माइनस b। ये आपको बताया हुआ है कि a प्लस b और a माइनस b का मान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपकी एक सर्वसम्मिका होती है। तो क्या करें, 3 माइनस 1, ये आ गया √3 प्लस 1 बटा 2, √3 का मान आप जानते हैं कितना होता है 1.73 प्लस का 1 बट्टे में 2, h बराबर आपके पास आ गया 2.73 बटा 2 बराबर 2 का बार लगा, 2 एक बार गया, 3 बार गया, 6 बार, लगभग इतना आ गया, ये किलोमीटर आ गई आपकी पहाड़ की ऊंचाई। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न आपने समझ लिया, सबकी आप आकृति बना लीजिए, उसके बाद में आगे हल हो जाएगा। 2 समीकरण आएगी तो उनको हल करके जो मान पूछे वो बता दे। या इसमें ये भी पूछ सकता है कि प्रथम बिंदु और पहाड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ऊंचाई पर्वत की और इस बिंदु के बीच की दूरी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ क्या मान रखते हैं, h का मान है वही किसका आएगा, x का आएगा, ये दूरी है। सवाल करते हैं 26 का, देखो क्या देखो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको पिछला सवाल बताया, उस हिसाब से आपके सवाल देते हैं, तो सभी समान रूप से आप एक अच्छी तरह से आपको आने लग जाएगा, तो आपको सभी आने लग जाएंगे। तो ये भी है, पिछला सवाल होता है वैसा का वैसा ही, और उससे पिछला बताया वो भी वैसा का वैसा ही है। तो सभी सवाल मिलते जुलते हैं। इसमें कोण नहीं दे रखे हैं, पूरा कोण दे रखे हैं। तो देखो आकृति बनाते हैं सरल। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की, तो एक मीनार बना लिया आपने, ये मीनार, ठीक है। अब 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। आधार से 2 बिंदु ए और बी, कह रहा है कि एक बिंदु की 4 मीटर है पहले की दूरी, और दूसरे की कितनी है, 9 मीटर दूरी। ये कह रहा है सरल रेखा में दोनों बिंदु है, 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। अब ये शिखर के उन्नयन कोण दूसरे के क्या है, पूरक है। ये कोण दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक का अर्थ है एक कोण आपको पता हो जाए तो दूसरा निकाल लें। तो आप मान लीजिए कि माना कि कोण ए बराबर आपने मान लिया कि थीटा, तो एक थीटा मान लिया तो दूसरा निकाल सकते हो कोण बी बराबर कितना आएगा। ये आपने एक थीटा मान लिया, तो ये कोण दोनों पूरक है, इसका अर्थ दोनों का योग कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो
तो ये दोनों का योग 90 है, एक पता है तो दूसरा निकाल सकते हो, कितना आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ कोण नहीं दे रखा है तो आप मान लीजिए, तो ये कोण आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ये ए बी और ये सी आ गया, ये बिंदु डी आ गया। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपको 6 मीटर सिद्ध करनी है कि 6 मीटर होगी। ठीक है, तो आप एक त्रिभुज ये ले लो, एक त्रिभुज ये ले लो, तो समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज कौन सा ले, पहले ये ले लो, ए सी डी में क्या आएगा, कोई टेन थीटा बराबर लंब बटा आधा लंब का मान। अब यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, आपको जो दूरी नहीं दे रही है आप सीडी लिख दो। ऐसा कैसे, सीडी बटा क्या लिख दोगे, एक का मान कितना है 4 मीटर, ये भी मीटर में, ये मीटर कट जाएगा। ये आ गया टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर आ गया सीडी बटा 4। ये समीकरण नंबर 1 आ। सीडी मान लो या जो एक्स मान लीजिए, लेकिन 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 तो आपको सिद्ध करना है। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज आपने लिया कौन सा, बी सी डी में, बी सी डी में क्या टेन थीटा, थीटा नहीं आएगा, यहाँ आएगा 90 माइनस थीटा बराबर कौन सी दूरी, लंब यही है, सीडी बटा क्या आ गया, एक का मान है आपका 9। ये समीकरण नंबर 2। अब आपको तो सीडी का मान चाहिए क्योंकि सीडी आपको 6 मीटर सिद्ध करनी है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को आप गुणा कर दें। समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 2 क्या आएगा, टेन थीटा गुणा टेन 90 माइनस थीटा बराबर आएगा सीडी बटा 4 गुणा सीडी बटा 9। ये तो टेन थीटा है। ये आपको पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों से आपको बताए हैं कि टेन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोट थीटा बराबर आ गया सीडी स्क्वायर बटा 36। टेन थीटा कोट थीटा, कोट थीटा को टेन थीटा लिख सकते हो आप कैसे, टेन थीटा गुणा कोट को लिख दिया 1 बटा टेन, ये मान होता है, ये आ गया सीडी स्क्वायर बटा 36। टेन से टेन कट गया, 1 आ गया इधर, तो ये आ गया सीडी स्क्वायर बराबर 36। दिस इंप्लाइज सीडी बराबर आ गया प्लस माइनस 6। अब आपको पता है कि ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है, तो 6 मीटर आ गया। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 6 मीटर।